एक शिविर में 40 आदमियों के लिए 25 दिन का भोजन है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास में जो भोजन है वो टोटल कितना है। तो हम यहाँ पर भी वही उसी तरीके से डिसाइड करेंगे जैसे पहले कर रहे थे कि 40 आदमी है तो वहां पे काम था तो यहाँ पे भोजन हो गया, बस इतना सा डिफरेंस है। तो यहाँ पर भी हम लोग ऐसे डिसाइड करेंगे कि एक आदमी एक दिन में कितना भोजन खाता है। तो हमने डिसाइड कर लिया एक आदमी एक दिन में मान लिया एक रोटी खाएगा। तो 40 आदमियों के लिए 25 दिन का भोजन है, तो इसका मतलब जो टोटल रोटी हो गई है होनी चाहिए हमारे पास में यहाँ पे, वो होनी चाहिए 40 गुना 25, क्योंकि एक आदमी एक खाएगा तो 40 आदमियों के लिए 40 रोटी और 25 दिन के लिए गुना 25। तो हमारे पास हो गया यहाँ पे 1000 टोटल हमारे पास रोटी है, मतलब 1000 टोटल भोजन है। तो इसको हम लोग भोजन कह दें या काम कह दें, बात एक ही है कि 40 आदमी किसी काम को 25 दिन में करते हैं ये ऐसा कह दें, या 40 आदमियों के लिए 25 दिन का भोजन है ये ऐसा कह दें। अब 10 दिन बाद, तो इसका मतलब क्या है, 10 दिन बाद 10 आदमी शिविर में और आ गए। तो 10 40 आदमियों ने, इसका मतलब ये हुआ कि 40 आदमियों ने 10 दिन तक का भोजन कर लिया। तो 40 आदमियों ने अगर 10 दिन का भोजन करा है तो 400 रोटी हमारी यहाँ पे खत्म हो गई। अब 400 रोटी खत्म हो गई है तो शेष रोटी हमारे पास अब बच गई है यहाँ पे 600 रोटी। तो 600 रोटी कहलाएंगे अब हमारी यहाँ पे शेष बची हुई रोटी कहलाएंगी। अब उसने कहा 10 आदमी और बढ़ गए 10 दिन बाद। 10 दिन बाद जो रोटी बची है वो 600 बची है, 10 आदमी और बढ़ गए। तो आदमी थे पहले से हमारे पास 40, 10 आदमी बढ़ गए तो अब जो टोटल आदमी हो चुके हैं वो हमारे पास 50 हो चुके हैं। तो 50 आदमी अब शेष भोजन को कितने दिन चलाएंगे। तो 50 आदमी अगर है तो रोज 50 रोटी खत्म होगी हमारे यहाँ पे। तो शेष भोजन चलेगा हमारा यहाँ पे 12 दिन। अब इस क्वेश्चन को हम लोग इतना लंबा ना करके इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं, इस बात को क्वेश्चन को यहाँ पे इस तरीके से करते हैं कि जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं पहले यहाँ से, यहाँ पे लिखता हूं। ये तो हमारा सोल्यूशन हो गया, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ 40 आदमियों के लिए 25 दिन का भोजन है, 10 दिन बाद कह रहा, तो इसका मतलब 25 में से 10 दिन का भोजन खत्म हो चुका है, तो 25 में से अब रह चुका है केवल 15 दिन का भोजन। सीधा सा ऐसे कह सकते हैं 10 दिन बाद जो हुआ है। तो 10 दिन बाद ये रह गया है हमारे पास में। 10 दिन बाद की अगर हम स्थिति देखेंगे, 10 दिन बाद के लिए तो 40 आदमियों के लिए जो खाना बचा है 10 दिन का खत्म हो चुका है, तो 15 दिन का खाना बच चुका है। तो टोटल खाना हमारे पास बच चुका है 600। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सीधा खाना निकाल देंगे, ये नहीं कि यहाँ पे निकालेंगे पहले टोटल कितना था फिर कितना खत्म हुआ फिर कितना बचा, इस तरीके से नहीं करेंगे हम लोग। तो 40 आदमियों के लिए 25 दिन का भोजन था, 10 दिन का खत्म हो चुका, तो इसका मतलब 15 दिन का बच गया। तो सीधा उठा लिया हमने 40 आदमियों के लिए 15 दिन का भोजन बचा हुआ है। तो ये काम हमारा हो गया शेष काम। शेष भोजन कह दो इसे या शेष काम कह दे। अब 10 आदमी और आ गए, तो 40 तो थे ही, 10 आदमी और हो गए, तो टोटल अब हमारे पास हो गए हैं 50 आदमी। तो शेष भोजन को कितने दिन चलाएंगे, तो बटे 50 करेंगे। तो 12 दिन तक ये शेष भोजन हमारा चलेगा। 20 आदमी एक पिकनिक पर उनके पास 30 दिन का भोजन है। तो 20 आदमी एक पिकनिक पर गए और उनके पास 30 दिन का भोजन है। ठीक है यहाँ से। तो 20 दिन बाद, तो यहां से बात कर लेते हैं। तो 30 दिन का भोजन था, 20 दिन का, इसमें से 20 दिन बाद का देखेंगे तो केवल बच गया है हमारे पास 10 दिन का। तो 10 दिन का क्या बच गया है, शेष भोजन। तो अब हम सीधा सा यहाँ से उठा रहे हैं जो शेष भोजन बचा है 10 दिन 20 दिन बाद, तो 20 आदमियों के लिए 10 दिन का भोजन शेष बच गया, मतलब टोटल 100 भोजन है हमारे पास, 200 रोटी है। तो भोजन को हम लोग रोटियों में काउंट कर लेंगे, अगर काम होता है तो खेत में करके उसको बीघे के हिसाब से काउंट कर लेते हैं हम लोग। अब यहां से उसने कहा कि 8 आदमी वापस आ गए। तो अब आदमी यहाँ पे 20 थे, 8 वापस आ चुके हैं। तो हमारे पास आदमी रह जाएंगे, अब यहाँ पे 8 आने के बाद 12 आदमी रह जाएंगे। तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा, जो पिकनिक पर लोग हैं। तो पिकनिक पर जो लोग हैं वो 12 हैं, अब 8 आदमी वापस आने के बाद, और रोटी है हमारे पास 200। तो शेष भोजन चलेगा तो बटे 12 करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50/3 दिन शेष भोजन हमारा यहाँ से चलेगा। एक कैंप में 20 आदमियों के लिए 25 दिन के भोजन का प्रबंध है। 10 दिन बाद, तो 25 में से 10 दिन की हम लोग हटा देते हैं, 10 दिन बाद तो शेष भोजन जो हमारे पास बच गया है, 15 दिन का शेष भोजन हमारे पास बच गया है। तो अब हम लोग सीधा सा उठा लिया, 20 आदमियों के लिए 15 दिन का भोजन बच रहा है, तो टोटल भोजन है हमारे पास 300। 300 रोटी कह देंगे क्योंकि एक आदमी एक रोटी खाता है। अब उसने कहा कुछ आदमी इसमें से चले गए।
तो कुछ आदमी चले गए हैं जिस कारण से शेष भोजन 20 दिन के लिए प्राप्त होता है। तो शेष भोजन की बात कर रहा, तो शेष भोजन ये 20 दिन चला है, तो एक दिन में कितना खत्म हो रहा था इसका मतलब यहाँ पे, तो इस एक दिन में खत्म हो रहा था यहाँ 15 रोटी रोज खत्म हो रही है। तो अब हमारा एक आदमी एक दिन में जो रोटी खा रहा था वो एक रोटी खा रहा था, तो इसका मतलब ये रोज जो खत्म हो रही है 15 रोटी खत्म हो रही है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर जो अब है शेष भोजन को खाने के लिए आदमी है 15 आदमी है। तो प्रारंभ में थे हमारे पास 20, तो अब है यहाँ पे शेष भोजन को खा रहे हैं 15 रोटी रोज खा रहे, तो मतलब 15 आदमी रोज हैं। तो इसका मतलब 20 थे 15 रोज हैं, तो 5 आदमी यहाँ पर चले गए हैं। तो जाने वाले आदमी है यहाँ पर 5 आदमी। 25 आदमियों के लिए 30 दिन का भोजन है। कुछ दिन बाद 5 आदमी और आ गए, तो यहाँ पर जो भोजन टोटल अगर हम देखते हैं तो टोटल भोजन है हमारे पास यहाँ पे 750 यहाँ पे भोजन है। 25 दिया 75, 750 रोटी है। तो कुछ दिन बाद, कितने दिन बाद नहीं कह सकते हम लोग, तो 5 आदमी और आ गए, तो 5 आदमी आ गए तो इसका मतलब आदमी हो गए हैं यहाँ पर अब टोटल 30। तो 30 आदमियों ने शेष भोजन जो चलाया है वो 20 दिन तक चलाया है। तो इसका मतलब शेष भोजन कितना है, तो 30 आदमी, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पहले 25 आदमियों के लिए जो भोजन था वो 30 दिन के लिए था, तो गुना 30 कर लिया हमने यहाँ पे, तो ये हो गया हमारे पास 750 रोटी। अब यहां से उसने कहा था 5 आदमी आने के बाद वो आदमी हो गए थे हमारे पास में 30 आदमी यहाँ पे। तो जो जिस कारण शेष भोजन चला, अब कुछ रोटी तो इसमें से खत्म हो गई, अब शेष भोजन जो चला है वो कहा उसने 30 आदमियों ने जो खाया है वो 20 दिन तक खाया, तो गुना अगर हम लोग 20 करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 600। तो इसका मतलब हमारे पास में जो शेष भोजन बच रहा है 600 था हमारे पास 750, तो जो खत्म हुआ है वो भोजन वो है हमारे पास में 150। तो 150 रोटी खत्म हुई है। तो 150 रोटी जो खत्म हुई है वो कितने दिन बाद, उसने कहा था कितने दिन बाद खत्म हुई थी, कितने दिन में मतलब खत्म हुई, तो जिस कुछ दिन बाद 5 आदमी आए थे, वो कितने दिन बाद आए थे ये उसने पूछा है। तो जो 150 रोटी खत्म हुई थी तो 5 आदमी के आने से पहले तो 25 लोग खा रहे थे, तो ये 25 लोगों ने खाई थी यहाँ पे रोटी, तो वो 6 दिन खाई होगी, तो 6 दिन बाद ये 5 आदमी हमारे बढ़ गए थे, तो फिर हो गए थे हमारे 30, जिसको 30 आदमी ने शेष भोजन को खत्म करा था। तो दिन है यहाँ पे 6 दिन, 6 दिन बाद 5 आदमी नए आए थे। 32 आदमी कुछ भोजन 32 आदमियों के लिए कुछ भोजन का प्रबंध, कुछ दिन के लिए भोजन का प्रबंध है। तो भोजन टोटल कितना, इसको भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। 8 दिन बाद 20 आदमी छोड़कर चले गए, तो छोड़कर जाने के बाद में अब रह गए हैं यहाँ पे 12 आदमी, लेकिन जब वो छोड़कर गए थे उससे पहले 8 दिनों में थे यहाँ पे हमारे 32 आदमी। तो 8 दिन बाद तो आदमी कम हुए, लेकिन 8 दिन में जो शुरू के 8 दिन थे उसमें 32 आदमी है, तो 32 आदमी ने तो खाया है भोजन 8 दिन तक। फिर 8 दिन बाद 20 आदमी चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पे 32 आदमी थे, तो रह गए हैं हमारे पास 12 आदमी, तो 12 आदमी ने शेष भोजन को खाया है 24 दिन तक। तो यहाँ पर था हमारे पास शुरू में थे 32 आदमी, इन लोगों का लिए कुछ भोजन था हमारा, कितने दिन का वो हमें नहीं पता। अब हमारे पास है 32 आदमियों ने पहले खाया है भोजन 8 दिन तक खाया है, तो भोजन हो गया है टोटल हमारे पास में जो खाया हुआ है तो 256 रोटी हो गई। फिर अब 20 आदमी चले गए, तो शेष आदमी रह गया हमारे पास 12 आदमी, जिन्होंने शेष भोजन को खाया है 24 दिन तक, तो रोटी हो गई है हमारे पास 288 रोटी। तो टोटल भोजन हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि इतना खत्म हुआ, इतना शेष बचा है, तो टोटल भोजन था हमारे पास में यहाँ 544। तो 544 प्रारंभिक भोजन हमारे पास हो गया। तो अब उसने पूछा है कि ये प्रारंभिक भोजन जो प्रारंभिक आदमी थे मतलब 32 आदमी थे उनके लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त था। तो 544 रोटी अगर 32 आदमियों ने खाएंगे उसे, तो कितने दिन चलेगी, तो वो चलती है फिर हमारी 17 दिन। तो प्रारंभिक भोजन जो था, अगर आदमी ना बढ़ाए घटाए, तो प्रारंभ में जो भोजन था वो 17 दिन के लिए हमारे पास पर्याप्त था। एक ठेकेदार ने किसी एक ठेकेदार ने किसी काम का 50 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, तो ये वो समय है जो जिस समय में काम को उसे पूरा देना है, मतलब ये निर्धारित करके चले हैं। अब उसने 40 आदमी काम पर लगाए, तो 40 आदमी काम पर लगाए हैं, तथा 20 दिन बाद उसने 20 दिन बाद 10 आदमी काम पर और बढ़ा दिए। तो फिगर हम लोग देखते हैं, तो 40 आदमी काम पर लगाए हैं उसने, और 20 दिन बाद, तो 20 दिन तक तो इन 40 आदमियों ने काम करा है,
तो इन्होंने काम कर दिया है यहाँ पर 800 बीघे खेत खोद दिया है। तो काम है तो खेत ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो और एक आदमी, वही हमारा फिक्स है कि एक आदमी एक दिन में जो काम करेगा वो 1 बीघा खोद देगा। भोजन है तो एक रोटी खाएगा, और काम है तो 1 बीघा खोद देगा खेत। तो 40 आदमियों ने काम शुरू करा है, और 20 दिन बाद, तो 40 आदमियों ने जो 20 दिन तक का कर लिया वो 800 बीघे खेत खोद लिया। 20 दिन बाद 10 आदमी और बढ़ जाते हैं, तो अब आदमी काम पर हो चुके हैं बढ़कर, क्योंकि 40 पहले थे तो 10 बढ़ गए तो हो गए हैं 50। तो जिस कारण काम निर्धारित समय पर पूरा हो गया। निर्धारित समय था हमारे पास 50, तो 20 दिन तो ये पहले हमारे हो चुके हैं। तो इसका मतलब निर्धारित समय पर पूरा हुआ, तो आगे के रह गया हमारे पास में 30 दिन। तो 30 दिन 50 आदमी ने काम करा, तो काम हो गया है हमारे पास में 1500। तो पहला हुआ कुछ काम, वो 800 बीघे हो गया, और फिर काम हुआ वो हो गया 1500 बीघे। तो टोटल हमारे पास में जो काम हो गया है वो हो गया यहाँ से 2300 बीघे, पूरा काम हमारे पास हो गया। अब उसने कहा यदि ठेकेदार अतिरिक्त आदमी न बढ़ाता, मतलब ये 5-10 आदमियों को, इन वालों को न बढ़ाता, तो काम कितने दिन में, निर्धारित समय से कितने दिन बाद पूरा होता। तो इसका मतलब ये 2300 जो काम है वो ना बढ़ाता तो 40 के 40 ही आदमी करते, तो कितने दिन में करते, तो इसको इससे काट देंगे हम लोग यहाँ से। तो ये आ गया हमारे पास 57 सही 1/2 दिन। तो निर्धारित समय था 50 दिन, अब समय लगा है 57 सही 1/2, मीन्स 50 दिन से जो बाद में समय लगा है वो लगा है 7.5 दिन। तो 7.5 दिन बाद हमारा निर्धारित समय से, कहेंगे निर्धारित समय से 7.5 दिन बाद काम पूरा हुआ। अब इस सवाल को भी हम लोग इतना लंबा नहीं करते, इसको भी जरा छोटा करते हैं। तो काम था हमारे पास में यहाँ पे 40 दिन, इसका था हमारे पास में 50 दिन का काम था। अब 50 दिन के काम पर शुरू में जो 40 आदमी आए हैं वो तो रहेंगे रहेंगे, और कितने दिन तक काम करा उन्होंने, 20 दिन तक, तो वो तो 20 दिन तक करेंगे करेंगे, तो ये तो काम जो का तू रहेगा हमारा यहाँ पर। अब जो उसने कंडीशन दी, यदि आदमी न बढ़ाता तो जो यहाँ काम बढ़े थे ये वाले 40 नहीं, फिर ये 50 आदमी यहाँ नहीं होंगे, तो ये रह जाएंगे, फिर ये 40 के 40 ही आदमी यहाँ पर रह जाएंगे। तो जो काम हमारा 1500 था, जो 30 दिन में हुआ था, अब वही 1500 का काम हमारा कितने दिन में खत्म होगा, तो बटे हम लोग इसको यही 40 कर लेंगे। तो इतने जोड़ने घटाने की, हमें इस जोड़ने पूरा काम को निकालने की कोई जरूरत पड़ने की नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या देखना है यहाँ पे, ये देखना है कि 50 दिन का ठेका है, 40 आदमी काम पर लगे हैं, तो उन्होंने 20 दिन तक शुरू में काम करा, तो 40 आदमियों ने जो 20 दिन तक काम करा है, तो इसमें तो आदमी बढ़ेंगे ही नहीं। जब आदमी नहीं बढ़ेंगे तो ये समय और ये काम जो का तो रहेगा, तो 40 आदमी 20 दिन में 800 तो करेंगे ही करेंगे हमारे यहाँ पे। तो हम लोग क्या निकालेंगे, केवल शेष काम। तो जहां 40 आदमियों को करना था 20 दिन का काम, तो जहां हम लोग 40 आदमी जो करेंगे, सॉरी 20 दिन 30 दिन, तो यहाँ बढ़े थे जो आदमी, 10 आदमी बढ़ गए थे यहाँ पे पहले, तो अब हम लोग इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं, इस तरीके से करते हैं, पहले हम लोग इसको यहाँ से रफ कर लेते हैं। अब हम इस सवाल के अंदर केवल इतना ध्यान करेंगे, ये हमारा आंसर था। आंसर लिखा रहने देते हैं, आप शॉर्टली इस बात को देखते हैं कि 50 दिन का तो हमारा ठेका है, ये तो ठीक हो गया। अब 40 आदमी काम पर लगे और उन्होंने 20 दिन तक करा, तो इसको हमें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले भी 40 आदमी थे और बाद में भी 40 आदमी रहेंगे। वो कह रहा है कि 10 आदमी नहीं बढ़ाते, पहले बढ़ा, अगर जब 10 आदमी बढ़ गए थे तो उन्होंने कितना करा, तो 40 लगे थे काम पे और 10 बढ़ गए, तो आदमी हो गए यहाँ पे 50। ये हम लोग देख रहे हैं 20 दिन के बाद का काम, तो ये हम लोग काम देख रहे हैं सीधा सा 20 दिन बाद काम कितना हुआ था पहले। तो 20 दिन बाद काम हुआ था, तो पहले 20 दिन बाद 50 आदमी थे और उन्होंने यहाँ काम करा था 50, निर्धारित समय पर काम पूरा हो गया था, तो 20 दिन बाद जो आगे दिन रह गए थे हमारे पास में, 30 दिन हमारे पास रह गए थे यहाँ पे, तो 30 दिन उन्होंने काम करा था, तो पूरा काम हो गया हमारे पास में यहाँ 1500 बीघे का खेत हो गया है। अब उसने कहा यदि ठेकेदार अतिरिक्त आदमी न बढ़ाए, तो इसका मतलब यहाँ पे 50 आदमी नहीं होंगे, नहीं होंगे तो काम तो उतना ही 1500 ही हुआ है।
तो नहीं होंगे तो 40 ही आदमी रहेंगे तो इस काम को करेंगे कितने दिन में करेंगे, तो जो काम 50 आदमियों ने यहाँ पर 30 दिन में करा था, मतलब 1500 बीघे खोदा था, अगर वो आदमी नया बढ़ाए तो 40 आदमी रह जाएंगे, तो 1500 बीघे कितने दिन में खोदेगा। तो जीरो से अगर हम लोग जीरो से यहाँ से काट लेते हैं तो ये दिन आ जाते हैं हमारे पास 37.5 दिन। तो ये 37.5 दिन आए हैं हमारे यहाँ पर 20 दिन के बाद के। तो टोटल दिन लग गए अब हमारे यहाँ पर 57.5 दिन। तो निर्धारित समय से जो समय आता है फिर हमारे पास में, क्योंकि निर्धारित समय तो हमारे पास 50 दिन है, तो सीधा सा आ जाता है 7.5 दिन। तो 7.5 दिन भी निर्धारित समय के बाद काम पूरा हुआ। तो हम लोग इन सवाल में क्या करेंगे, तो जो काम हो लिया था 20 दिन से पहले उसको नहीं छेड़ते, तो 20 दिन का के बाद वाले काम को ही हम लोग यहाँ से कंसिडर कर लेते हैं कि 20 दिन के बाद अगर पहले 50 आदमी थे और शेष काम जो शेष दिन है कि 30 दिन, तो 1500 बीघे खो दिया था। अगर वो आदमी न बढ़ाए तो इसका मतलब ये 1500 बीघे 40 ही आदमी खोदेंगे। तो कितने दिन में खोदेंगे, 37.5 दिन में खोदेंगे। ये 37.5 दिन कहाँ के बाद लगेंगे, 20 दिन के बाद कर लगेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक ठेकेदार ने किसी काम का 52 दिन में पूरा करने का ठेका लिया है। अब उसने 52 दिन में करने का जो ठेका लिया, उसने 30 आदमी काम पर लगाए और 40 दिन बाद, तो हम लोग सीधा सा 40 दिन के बाद की हम लोग बात करते हैं। यहाँ से सीधा सा 40 दिन से पहले का कोई कैलकुलेशन नहीं करते। 40 दिन बाद कितना काम हुआ, पहले जो 40 दिन है तब कितना हुआ, तो 30 आदमी उसने काम पर लगाए थे यहाँ पर शुरू में। तो शुरू में थे हमारे यहाँ पे 30 आदमी और 40 दिन बाद उसने क्या कर दिया, 18 आदमी बढ़ा दिए। तो 40 दिन बाद अगर 18 आदमी बढ़ जाएंगे तो आदमी हो जाएंगे अब यहाँ पे 48 आदमी, क्योंकि 30 आदमी काम पे लगे थे, 18 और बढ़ चुके हैं, तो टोटल आदमी हो गए 48 आदमी। तो 48 आदमी कब है, ये 40 दिन के बाद की अब वो बात कर रहा है, क्योंकि 40 दिन के बाद उसने 18 आदमी बढ़ा दिए, तो 40 दिन बाद 48 आदमी है। अब यहाँ पर उसने कहा अगर आदमी बढ़ा देते हैं तो जिससे काम निर्धारित समय से 2 दिन पहले पूरा हो गया है। तो इसका मतलब 52 दिन था और 40 दिन बाद उसने बढ़ाए थे, तो आगे के और 2 दिन पहले पूरा हुआ है। तो 2 दिन पहले का मतलब है 50 दिन में पूरा हुआ। तो 40 दिन तो हो चुके थे, 40 दिन के बाद इसका मतलब बच जाते हैं केवल हमारे यहाँ 10 दिन, तो 10 दिन हमारे बच गए। तो टोटल काम हो गया है हमारे पास 480 काम हो गया है। अब उसने कहा यदि 48 आदमियों के स्थान पे केवल 10 आदमी बढ़ाए जाते तो काम तो यही 480 रहेगा। तो इसको केवल 10 आदमी बढ़ाए जाएंगे, तो आदमी है यहाँ पे हमारे पास में 30 जो थे। अब 18 नहीं बढ़ा रहे, उसके स्थान पे केवल बढ़ा रहे हैं हम लोग यहाँ पे केवल 10 आदमी। तो 30 थे, 10 बढ़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। तो यही काम अब ये जो 40 दिन के बाद वाले काम की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये काम खत्म हो जाएगा, तो 12 चौक 48, 12 दिन में खत्म हो जाएगा। कब ये 12 दिन कहाँ के बाद लगेंगे, ये लगेंगे 40 दिन के बाद, 12 दिन लग गए हैं। तो टोटल दिन बन गया है यहाँ पे 52 दिन। तो 52 दिन हमारे लग गए हैं। तो 52 दिन लगे हैं, तो इसका मतलब जो ठेका था वो हमारे पास में था 52 दिन का था और 52 दिन ही लग रहे हैं। तो उसने पूछा था काम निर्धारित समय से कितने दिन पहले या बाद में पूरा होगा, तो ना तो पहले ना बाद, तो इसको कहेंगे हम लोग निर्धारित समय पर काम पूरा हुआ। निर्धारित समय पर काम पूरा हुआ, तो आंसर दिया जाएगा निर्धारित समय। एक ठेकेदार ने किसी काम को 20 दिन में करने का ठेका लिया। उसने 40 आदमी काम पर लगाए और 15 दिन बाद, तो हम सीधी सी कैलकुलेशन करेंगे सीधे से 15 दिन बाद की, जब सब आदमी बढ़ा रहा है तो 15 दिन बाद क्या हुआ है। तो आदमी हुए 15 दिन बाद 5 आदमी बढ़ा दिए, तो 5 आदमी बढ़ाए हैं, तो 40 में 5 आदमी बढ़ जाएंगे तो आदमी हो जाएंगे 45 आदमी। तो 45 आदमी हो गए और कितने दिन बाद हुए हैं, 15 दिन बाद हुए हैं। तो जिससे काम निर्धारित समय से एक दिन बाद पूरा हुआ। तो यहाँ पर 15 तो दिन हो चुके हैं, तो निर्धारित समय से एक दिन बाद का मतलब है 21 दिन में काम खत्म हुआ। तो 15 के बाद अगर 21 दिन देखते हैं तो ये बचे बनते हैं हमारे 6 दिन। तो 6 दिन में हमारा यहाँ आगे 45 आदमी ने काम किया है। तो 45 × 6 भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब 270। अब ये 270 करके लिखे, यहाँ टाइम वेस्ट मत करो, सीधा सा इसी को हम लोग काम कह देंगे, सीधा सा 45 × 6 ये बन गया हमारे पास में काम, क्योंकि 45 दूनी 90 यहाँ पे मतलब टोटल बैठता है काम 270। तो इसको 270 गुना करने में टाइम वेस्ट नहीं करते, तो सीधा सा 45 × 6 हम लोग कह देंगे। अब उसने कहा है 5 आदमियों के स्थान पर कितने आदमी बढ़ाए जाएं कि काम जिससे निर्धारित समय पर पूरा हो जाए।
तो मतलब 270 बीघे के काम को अगर हमें निर्धारित समय पर करना है, निर्धारित समय का मतलब है 20 दिन, जिसमें जो देख रहे हैं हम लोग 15 दिन के बाद के जो बचते हैं 5 दिन। तो निर्धारित समय का मतलब है 20 दिन में पूरा करना था, तो 15 दिन के बाद इसका मतलब जो दिन बचते हैं वो बचते हैं हमारे पास केवल 5। तो ये काम 270 हमें करना है, 5 दिन में खत्म करना है। तो हम यहाँ क्यों तो हम गुना करें फिर हम लोग भाग करें, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग नहीं कर रहे हैं टाइमिंग वेट, तो बटे यही कर देंगे, बटे 5 हम लोग यहाँ से, तो 5 से ऐसा काट देंगे सीधा 9 बार, तो 9 6 54। तो इसका मतलब 54 आदमी हमें यहाँ पर चाहिए 5 दिन में काम को पूरा कराने के लिए। और काम पर लगे हुए कितने थे हमारे यहाँ पे? 40 आदमी। 54 आदमी अब हमें चाहिए, तो इसका मतलब हमें 14 आदमी बढ़ाने पड़ेंगे। तो यहाँ 5 आदमियों की जगह हमें बढ़ाने पड़ेंगे 14 आदमी।